हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइज। तो हमारी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज का हमारा टॉपिक है जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। और वीडियो मेंस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियो डाल चुका हूं। तो मेरे चैनल पर आप जाकर के देखोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वहाँ पर वीडियो मेंस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें जितने भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ और जो जितने और आगे मैं डालने वाला हूँ वो सारे आपको वहीं उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जो जनजातियाँ हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं। आंसर बताइए फटाफट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 342। तो अनुच्छेद 342 में क्या है, जनजातियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रकार की अधिसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो इनके बारे में जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इनके बारे में डिटेल से बताने जैसा कुछ है नहीं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम डिटेल से भी बात करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 12। सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवान मत्स्यावतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है। मत्स्य मतलब मीन यानी मछली, यानी कि विष्णु भगवान का अवतार किसे माना जाता है, या मीन भगवान भी बोल दो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका मीना जनजाति। और मीना जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, मत्स्य से, यानी कि मीन भगवान से हुई है। और मीना जनजाति का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, मेन पुराण है। और मेन पुराण की रचना किसने की है, मगर मुनि सागर ने की है। और उन्होंने इस ग्रंथ में मीणाओं की 5200 गोत्र का वर्णन किया है और 24 खांप बताई है। खांप मतलब पंचायत। तो मगर मुनि सागर जो ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है, सॉरी, मीन पुराण जो ग्रंथ है उसके रचयिता मगर मुनि सागर हैं। उन्होंने इसमें 5200 गोत्र और 24 खांप बताई हैं। और मीणाओं का जो प्रिय पक्षी है वो कौन सा है, मोर है। और मीणा जो है अपने घरों पर कौन सा चित्र, किस पक्षी का चित्र अंकित करते हैं, तो वो मोरनी का करते हैं। और इनके इष्ट देवता कौन है, भूरिया बाबा है। तो ये आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सर्वाधिक मीणा कहाँ पर पाए जाते हैं, जयपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो वो भी आपकी मीणा जनजाति। और चूंकि ये शिक्षित जनजाति है तो ये थोड़ा बहुत अब शहरों की ओर पलायन कर रही है। ठीक है, तो ये जो बेसिक नॉलेज है वो आपको इनके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः किन जिलों में निवास करती है। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों बतानी है। ऑप्शन है उदयपुर बीकानेर, बीकानेर उदयपुर, बांसवाड़ा नागौर, नागौर बांसवाड़ा। ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, उदयपुर बीकानेर इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। आप यहाँ पर बीकानेर उदयपुर भी कई बार हम एग्जाम में हॉल में क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम बीकानेर उदयपुर कर देते हैं, क्योंकि हमें सर्वाधिक न्यूनतम या न्यूनतम सर्वाधिक पूछा है। तो इतना पता है कि सर्वाधिक उदयपुर में है, न्यूनतम बीकानेर में, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या किस क्रम में पूछा है वो हम ध्यान में नहीं रखते हैं और हम जल्दबाजी में उल्टा जो या गलत आंसर जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो सबसे पहले पूछा सर्वाधिक फिर न्यूनतम और यहाँ पर लगा दिया इसने क्रम से। तो यानी पहले आपका जो सर्वाधिक है वह उत्तर आएगा। सर्वाधिक यहाँ है उदयपुर, न्यूनतम कहाँ है, बीकानेर में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर बीकानेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों को वनपुत्र किसने कहा। भीलों को वनपुत्र की उपाधि किसने दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, कर्नल टोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। किस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मीणा हो जाएगा। सर्वाधिक मीणा है, दूसरे नंबर पर आपके भील हैं और उसके बाद गरासियाँ। तो ये इस क्रम में है। ठीक है, और अगर पूछ ले मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो जयपुर में है। भील सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, उदयपुर में। गरासिया सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरोही में। सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, भरतपुर और अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं। कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, जिले है, जिले भोज पता नहीं क्या हो गया है। तो राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं। वहाँ पर पूछा था सर्वाधिक
और न्यूनतम। यहाँ पर पूछा सर्वाधिक जनसंख्या वाले, आपको 2 जिले बताने और दोनों ही जहाँ पर सर्वाधिक हो क्रम से, यानी कि पहला जिला ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सर्वाधिक है और दूसरा जिला ऐसा जहाँ पर पहले वाले से थोड़ी कम है। तो इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन सी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीकानेर में तो न्यूनतम है, तो सर्वाधिक का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इन 3 ऑप्शन में से आप जो सही आंसर है वो मुझे बताइए। अब आप पहले और दूसरे में कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ पर बांसवाड़ा उदयपुर है, यहाँ पर उदयपुर बांसवाड़ा है, दोनों में ही सेम है। सेम नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी, यहीं एग्जामिनर आपको फंसाएगा। और इसका जो सही आंसर है वो उदयपुर बांसवाड़ा होगा। सर्वाधिक क्रम से पूछा है तो पहले नंबर पर आपको जो सर्वाधिक है उदयपुर और दूसरे नंबर पर जो उससे थोड़ी कम है बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जो जनजातियाँ हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर में पाई जाती है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा आ जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि फायरे फायरे क्या है। फायरे फायरे क्या है, ये भीलों का रणघोष है या भीलों की पगड़ी है या फिर भीलों का घर है या फिर भीलों का भोजन है। तो जो फायरे फायरे है वो क्या है, भीलों का रणघोष है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेणा जनजाति कितनी खांपों में बटी हुई है। मैंने अभी आप जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन उसी में बताया था, पिछले कुछ स्लाइड्स में बताया था मैंने आपको। तो मेणा जनजाति कितनी खांपों में बटी हुई है, 24 खांपों में बटी हुई है। ये कहाँ बात लिखी हुई है, आपका जो मीन पुराण है ना, जो मीणाओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है, मगर मुनि सागर। तो उन्होंने उसमें बताया है कि मीणाओं के 5200 गोत्र और 24 खांपों का वहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो मेणा जनजाति 24 खांपों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेणा जनजाति की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि मेणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो जो मेणा जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, और उदयपुर में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है, और ओवरऑल भी जो सर्वाधिक जनजातियाँ हैं वो उदयपुर में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की कुल देवी है। सहरिया जनजाति की कुल देवी आपको बताना है कि सहरिया जनजाति की जो कुल देवी वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोडिया देवी हो जाएगा। और सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 के अंदर पाई जाती है। और जो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। और जो सहरिया जनजाति के घर होते हैं उनको गोपना, टोपा, कोरवा, ये सब बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजा व माला क्या है। मेणा जनजाति की 2 उपजातियां हैं या फिर भील जनजाति की 2 उपजातियां हैं या फिर सहरिया जनजाति की 2 उपजातियां हैं या फिर सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं, बीजा और माला। ठीक है। और सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, भरतपुर और अजमेर में सर्वाधिक पाई जाती है सांसी जनजाति। और जो सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति है वो सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। किसे मानी जाती है, सांसमल नामक व्यक्ति से सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है। सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर। तो डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है। और अगर पूछ ले कि डामोर जनजाति का मूल स्थान का क्या है, मूलतः ये कौन से राज्य की है, तो वहाँ पर आपको बताना है गुजरात की है। ठीक है। और उदयपुर में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, भील पाई जाती है। सिरोही में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, करासिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से शराब पीते हैं। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी, कथोड़ी जनजाति हो जाएगी। तो कथोड़ी जनजाति के जो पुरुष और स्त्रियां समान रूप से शराब पीते हैं। और जो कथोड़ी जनजाति है वो मूलतः कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। चूँकि ये महाराष्ट्र की है तो इस जनजाति के कल्चर में आपको थोड़ा बहुत जो है महाराष्ट्र का फ्लेवर मिलेगा। यहाँ के पहनावे में, यहाँ की बोली में, थोड़ा जो संस्कृति है उसमें महाराष्ट्र का थोड़ा सा आपको मिक्सअप यहाँ पर मिलेगा। और कथोड़ी जनजाति जानी क्यों जाती है, कत्था बनाती है।
खेर के पेड़ से ये कत्था बनाती है। और महिलाएं और पुरुष साथ में शराब पीते हैं ही, तो शराब पीते हैं तो फिर दूध नहीं पीते हैं, ये इफेक्ट अपने आप हो जाएगा। और जो महिलाएं हैं वो अपने आभूषण नहीं पहनती हैं, आभूषण की जगह शरीर पर क्या है, टैटू बनाकर रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध किस जनजाति से है? तो मैंने अभी बताया कि जो जनजाति मूलतः जिस राज्य या जिस स्थान से होगी वो उसके कल्चर में देखने को आपको मिलेगा। तो मराठी अंदाज का पूछा है, तो मराठी मतलब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कौन सी जनजाति है? मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पर कथोड़ी जो है महाराष्ट्र की है। तो इसलिए जो कथोड़ी जनजाति है वो मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध कथोड़ी से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? डामोर जनजाति की जो पंचायत का मुखिया है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुखी हो जाएगा। और जो पटेल है वो, पटेल जो है कंजर और मेणा जनजाति का जो मुखिया है वो पटेल कहलाता है। कोतवाल कौन सी जनजाति के मुखिया हैं? सहरिया जनजाति के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि परसेंटेज के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है जनजातियों के मामले में? तो 13वां है। और वैसे देखो, अगर हम भारत में बात करें तो सर्वाधिक जो आपकी जनजातियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? एमपी में पाई जाती हैं सर्वाधिक, और राजस्थान का स्थान है इसमें 6ठा। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर हम बात करें तो सर्वाधिक जनजाति जो है वो मिजोरम में पाई जाती हैं भारत में, और राजस्थान का स्थान है 13वां परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो प्रेम विवाह का जो प्रचलन है वो ग्रासिया जनजाति में है। ग्रासिया जनजाति कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। और ये जो ग्रासिया जनजाति है ना, ये टुकड़ों में रहती है, संयुक्त रूप से परिवार बनाकर नहीं रहते हैं, अलग अलग ये परिवार बनाकर रहते हैं। और जो ग्रासिया जनजाति की तो पवित्र स्थान है वो नक्की झील है, और ये अस्थियों का विसर्जन भी नक्की झील में ही करते हैं। और प्रेम विवाह भी ग्रासिया जनजाति में ही प्रचलन है। और जो शव होता है उसका जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन करते हैं ये। ठीक है, और जो मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया जो स्मारक है उसको बोलते हैं हुर्री। तो ये कुछ फैक्ट है इन जनजातियों के बारे में, कुछ 5-7 बातें होती है बस छोटी छोटी, वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति। सबसे बड़ी विशेषता मतलब एकता किसकी विशेषता है? तो वो कंजर जनजाति की है। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जनजातियों से रिलेटेड। और आगे अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शायद कुछ वीडियो हैं आपके जो राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन टॉपिक हैं और सब्जेक्ट है, 23 नंबर का है, 24 क्वेश्चंस वहाँ से आने वाले हैं। तो कुछ 2-4 टॉपिक और बचे हैं, तो वो हम कुछ आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।